प्रिय मित्रों, प्रणाम। प्रिय मित्रों, आज हम आपको बताएंगे सनातन धर्म के बारे में कि सनातन है क्या। इसके लिए हमको शुरू से समझने की ज़रूरत होगी, सृष्टि की शुरुआत से। तो हम शुरू करते हैं आपको समझाने के लिए। ये ईशान कोण है, पूरब और उत्तर के बीच की दिशा। ईशान, ईशान कोण। ईशान कोण से लेकर के जो दूसरा छोर है ईशान, उसको कहते हैं पाताल लोक, यानी कि नरक। ये ईशान से नरक लोक तक का रास्ता है। तो यहाँ पे हमारे ईश्वर रहते हैं, हमारे भगवान रहते हैं। तो हम सभी लोग, यही बताया जाता है वास्तु शास्त्र के हिसाब से या किसी के हिसाब से भी ले लो आप, जैसे कि धर्म के हिसाब से ले लो, कि सभी का कोई ना कोई ठिकाना होता है। ऐसा नहीं कि किसी कोई ठिकाना नहीं, ऐसी ईश्वर का भी एक ठिकाना है। अगर हम उसका ठिकाना जानेंगे कि वास्तव में कहाँ है, तो हम उसकी सही पूजा या अर्चना कर पाएंगे। तो हमको अपने घर में जो भी मूर्ति या जो भी जिसकी हम पूजा करते हैं, शास्त्र हैं जो भी हैं, तो वो ईशान की दिशा में ऐसे रखनी चाहिए कि हम ईशान की दिशा में ईश्वर को, उनकी जहाँ वो रहते हैं उनसे वार्तालाप कर सकें। इधर उधर अगर आप सिर करके या घूम करके खड़े हो गए तो ईश्वर की तरफ पीठ हो जाएगी आपकी। तो हम जिसकी तरफ मुँह करके खड़े ही नहीं है तो हमारी कैसे सुन सकता है। तो कहने का मतलब, ईशान से यहाँ हमारे प्रभु रहते हैं। अब हमारे यहाँ इस कोलम पे, यहाँ से सनातन की उत्पत्ति हुई है। सनातन, यहाँ पे सनातन शुरू हुआ। यहाँ से यहाँ तक जब चला, तब यहाँ ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि रची, जब ब्रह्मा जी सृष्टि रच रहे थे, तो उन्होंने 4 पुत्रों को जन्म दिया। सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। चारों भाई यहीं है बुंदेलखंड में, सिवड़ा पर मंदिर है, स्थान है बहुत भव्य पुराना। तो वहीं पे इन लोगों ने, चारों भाइयों ने तपस्या की थी। तो इनसे पहले ब्रह्मा जी थे सृष्टि में, और कोई नहीं था। सतयुग से लेके जो भी अभी कलयुग तक की गणना की गई है, रामकृष्ण आदि सभी लोगों की, सबसे पहले यही चारों भाई थे और ब्रह्मा जी इनके पिता थे। इसके आगे का विषय नहीं अभी बता रहे हैं हम आपको, ब्रह्मा जी से बता रहे हैं, जहाँ से सनातन धर्म उनके पुत्रों से शुरू हुआ। तो इन लोगों ने ब्रह्मा जी से साफ इनकार कर दिया कि हम सृष्टि उत्पन्न नहीं करेंगे, हम तो भगवान का भजन करेंगे और हमारे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। पहली बात, इससे ये साबित होता है कि जब इनकी सृष्टि, इनका कोई धर्म ही नहीं चला, ये हम तो हमारे वंश के, ये कैसे हम इनके वंश से जुड़ सकते हैं। ये सनातन कि इनने तो अपना वंश चला ही नहीं, तो हम इनका खून नहीं हुए ना। कैसे इनका खून हुए? जब 7 ऋषि, दोबारा उनने सप्तऋषियों का फिर निर्माण किया ब्रह्मा जी ने, तब वो 7 ऋषि में फिर उन लोगों ने सृष्टि की रचना की। उन्हीं की हम सभी लोग अंश हैं। तो उनके ये भाई होने की वजह से सनातन, उनके खून, उन 7 भाइयों के खून, उनके खून, यही पिता ब्रह्मा जी थे। तो इसलिए हम उनको जोड़ते हैं कि इनकी परंपरा से हम चल रहे हैं, ये हमारा धर्म है। इनका धर्म क्या है कि हम सांसारिक किसी भी वस्तु भोग में नहीं व्यतीत करेंगे समय, परमात्मा का भजन करेंगे। तो ये एक बहुत बड़ी बात है सनातन से जुड़ना और इनके धर्म पे चलना। अब सनातन के क्या क्या नियम हैं, ये हम आपको क्रम बाई क्रम बताएंगे। सभी नियम, एक शुरू से लेकर के लास्ट तक सभी बताएंगे। तो सनातन के पिता कौन हुए? ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी, सनातन के पिता ब्रह्मा, ब्रह्मा के पुत्र फिर सनातन कुमार और सप्तऋषि। उसके बाद तो मित्रों, सनातन एक ब्रह्मा जी के पुत्र हो गए, इस वजह से ये सनातन धर्म हुआ। दूसरा, जो हम आपको शब्दों के बारे में बता रहे हैं, जो बच्चों की शिक्षा के बारे में बता रहे हैं, वो मैटर बहुत गंभीर है। जो शब्द हैं, शब्दों से सनातन
कहाँ से आया, ये आप साइड में मैटर समझते चलिए, क्योंकि ये पढ़ाई का विषय है, ये शिक्षा का विषय है। तो सनातन, इधर अपन कॉलम बनाएंगे कि शब्दों से सनातन कहाँ से आया। तो अपन इधर लिखेंगे उपासना। क्या लग गया जी? उपासना। तो उपासना से जो यहां से ये इतना शब्द है सना, तो उपा शब्द जो उपा विषय है वो ब्रह्मा जी के ऊपर का विषय है, और जो यहाँ से हमने बताया कि ये विषय यहाँ से चालू हुआ है सनातन से, वो इसका विषय है शब्दों का कि सनातन। तो उपासना से सनातन धर्म निकला है। जैसे कि ब्रह्मा जी को हम उपासना मान सकते हैं शब्दों में। तो ये, और उसके बाद जो भी आया, जैसे तुलसीदास जी ने मानस लिखा है, यहाँ फोकस करें, ये मानस तुलसीदास जी ने जो लिखा था, ये जो रामचरितमानस, तो जो सनातन है, आपको दिख रहा है यहाँ इसमें कि सनातन का कुछ थोड़ा बहुत। इधर से अपन पढ़ेंगे उल्टा, तो ये सा और ना में बड़े आकर डंडा, अब इसमें लग जाएगा ना ये डंडा, नाम है तो बड़ा ना हो जाएगा, तो सनातन। तो ये सनातन की शाखा शब्दों में, ये रामचरितमानस अपना हुआ। रामचरितमानस में जो भी दिखाया है सनातन से बिल्कुल हटा हुआ नहीं है, सनातन के नियम पर ही आधारित है। तो ये मानस हो गया। तो मित्रों, जो ये उपासना है, उपासना से जैसे ये सना निकला है शब्द, सना, उसके बाद तन। अब इसमें अपन नीचे, सनातन से नीचे अपना है, ठीक है, तो अपन यहां से इसको डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा? तन। तन निकला, तो अब यहां पे शब्द बनेगा तन। तन माने शरीर, जो कि इसको अपन कई भाषाओं में कहते हैं, शरीर भी कहते हैं, कई चीजें कहते हैं। तन इसकी सबसे मुख्य भाषा है, इसको अपन तन कहते हैं। तो ये जो तन है यही मानस है, जो मनुष्य का शरीर है तन रूपी, वही तन है ये। तो इसको अपन, अब इसकी शाखा आगे बढ़ेगी, तो ये शाखा जब आगे बढ़ेगी तो इसको तना करेंगे। तना का मतलब ये कि सनातन एक तना है, जैसे कि एक पेड़ जिसमें कि कई सारे फल लगते हैं, तो उस तने से सभी शरीर जुड़े हुए हैं, पूरा विश्व जुड़ा हुआ है, उस तने से कोई अलग नहीं है। तो अपन सारे मनुष्य एक पेड़ हैं, एक पेड़ की उत्पत्ति है। कैसे? जैसे ब्रह्मा जी की उत्पत्ति कमल से हुई, कमल तना ही तो है। तो कमल के पिता कौन हुए? सॉरी, ब्रह्मा के पिता कौन हुए? कमल। तो कमल की जो डंडी है, जो उस फूल है, वही उनके मतलब जन्मदाता है। तो वो एक तना है, एक पेड़ है, उसको अपन कुछ मतलब कह सकते हैं, पौधा कह सकते हैं, शाखा कह सकते हैं। तो वो चीज़ है। तो उसी वो हमारे सनातन के जो वृक्ष रूपी, तनी रूपी जो कमल है वो है। तो अब हम यहाँ से शुरू करते हैं कि तना, ठीक है। तो अपन टी बनाया, ये क्या है? इंग्लिश में इसको, वैसे हम तो हिंदी इंग्लिश को एक ही मानते हैं, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं ना। हिंदी इंग्लिश से अलग है ना, इंग्लिश हिंदी से अलग है। ये एक टी है। टी का मतलब क्या हुआ? टी का मतलब हुआ ट्री। ट्री माने पेड़, ट्री माने पेड़। और इधर से आप देखेंगे तो अपन लिखेंगे सृष्टि, सृष्टि। तो लास्ट में जो टी आ रहा है सृष्टि का, वो यही टी है, इंग्लिश का टी। तो टी का उल्टा करेंगे, टी का, हिंदी की टी का अगर उल्टा करेंगे अपन तो पहले ई आएगा, ईट। टी का उल्टा ईट शब्द बनेगा। ईट का क्या प्रमाण देती है कि ईट न्यू से जुड़ी हुई है, कि न्यू होती है, तो न्यू से ही हमारी उत्पत्ति हुई है। तो ये टी हमारी न्यू है। सृष्टि पेड़, ट्री माने पेड़। तो अब अपन इसको कैसे समझेंगे कि ये जो सनातन की जो शाखा है, ये शाखा, इसमें से सबसे पहले क्या बना? टी।
टी के बाद ई, टा, टा, टा के बाद बना है रा। रा किस तरीके से बना है? रा इस तरीके से नहीं बना है, ऐसे नहीं बना रा, ना ही रा ऐसे बन सकता है, क्योंकि कोई भी चीज किसी चीज से जुड़ती, जो फल के ऊपर जो लगा रहता है जिसको अपन तना बोलते हैं, वो तना ये है, जो ये है टी का, ये तना है। अब इसमें कोई भी फल लगेगा या कोई भी अच्छा लगेगा तो इस तने के बाद लगेगा, तो वही चीज है। तो रा इधर ना लग के इस टी के बाद जो टा बना है इसके नीचे लगाया गया। किस तरीके से? ऐसे। फिर इसको इधर, इस ई को, ये बड़ी ई है, इसको यहां से डिवाइड करके काट के रा अलग किया गया, टा अलग किया गया, यानी रट शब्द बना, यानी कि रा और ई शब्द बना। तो रा ई से पर्वत करे और पर्वत राई हुए। इसका मतलब यह है कि रा से ई करा और ई से रा करा, तो ही शब्द है, यानी कि राधा और ईश्वर। तो जैसे राधा का मतलब होता है आधार, कि राधा ईश्वर का आधार है। इधर से अपन चले तो जो ई है, ईशान की जो ई है वो ये है, जो शान शब्द है ये अलग है। तो ये हमारी शान है। क्या हमारी शान है? ई हमारी शान है। समझ रहे आप? जैसे हमारे मुसलमान भाई भी कहते हैं, मुसलमान भाई कहते हैं दूसरा नारा, वो जानते हैं इस तत्व को, जो इस तत्व को उनके पास छुपा रहे। अब कुछ नहीं जानते हैं वो आने वाले समय में, लेकिन पहले छुपा ले। जो वो कहते हैं इस्लाम जिंदाबाद, ये बड़ी ही होती है, इस्लाम होता है, इस्लाम। तो ये इसी दिशा को यहां से क्या करते हैं? ई सलाम, मतलब हम ई को सलाम करते हैं। इस्लाम जिंदाबाद, यानी कि वो ई को ही सलाम कर रहे हैं। एक ईशान हो गया, एक इस्लाम हो गया। ठीक, अब क्या बताएं आपको? इन्हीं के धर्म में एक हमारा देश है ईरान। ये लोग रनाते भी हैं अपने धर्म में कि रानो, जैसे एक भाषा में अपने यहाँ कहते हैं साले से रानो इससे मार मार के, कैसे नहीं जानता। तो ये वही रान है कि हमारे धर्म में पहले जो ज्ञानी थे वो कहते थे जो लोग नहीं बोल रहे हैं उनसे बुलवाओ। तो ये वो देश था जिस जो रानता, बताया नहीं कि सभी देश जुड़े हुए हैं, तो ये रानते हैं इस बात को कि हाँ ई से हमारा बहुत बड़ा संबंध है। अब चौथा शब्द है ईमान। ईमान, अगर किसी को मान रहा है, जब हमारी ई शान है, हमारा ई को सलाम है, ई हम अपने मुंह से रानते भी हैं कि हाँ ई से हमारे संबंध हैं, तो ईमान, जो ईमान शब्द है ये शायद मुसलमानों भाइयों का शब्द है हमारे, लेकिन हम लोग इसको प्रयोग करते हैं दार, ईमानदार, ईमानदार हमें, ईमान उनका है। ईमानदार बात की बात है। जो ई को मान, ईमान सीधा सीधा लिखा है, उसमें कोई तो अलग और चीजों को अलग वो करने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा लिखा है कि ई को मान। अब जब ई को तुम जानते ही नहीं हो शब्दों में कि ई क्या है, तो ई को कैसे समझ पाओगे? हमें उसी चीज को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ये थोड़ी पढ़ाई की भाषा है। हम जब ज्ञान होगा हमें अक्षरों का, तब हम कुछ और चीज अच्छी चीजों का समझ पाएंगे। तो ईमानदार, तो ई को मान, एक शब्द ये हो गया। अब आ जाइए आप लोग ईसाई पे। ईश्वर के कितने बेटे थे? ईश्वर के कितने बेटे थे? ईश्वर के कोई बेटे नहीं थे। ईश्वर का एक बेटा था ईसा, जो ईशान से आया था, वो ईश्वर का बेटा था, उसका नाम था ईसा, जो कहाँ गया? ईसाइयों को समझाने। ईसु या ईसा, कोई भी, दोनों उन्हीं के नाम है। तो ईशान से आए थे, ईशान में गए थे, यानी यहां से लेके यहां तक ईशान ही दिशा है। अपन यहाँ रह रहे तो यहाँ का आगे का ईशान है, यहाँ रह रहे तो ईशान है। नरक में भी जो पूजा हो रही वो भी ईशान दिशा की हो रही, यहाँ से लेके सब पूरा ईशान दिशा ही है। तो जो आए थे तो वो कहाँ गए थे? ईसाइयों के पास, यानी यहाँ से आए थे ईशान दिशा में, नरक की दिशा में आए थे वो, और ईसाइयों के पास आए थे। तो ईसाइयों को उन्होंने ज्ञान दिया, बहुत कुछ सिखाया। आज ईसाई
माता पिता की तरह उनकी सेवा करते हैं। जो भी हमारी ईसाइयों के उसमें क्या बोलते हैं उसको, अनुयायी नहीं, वो शब्द उसको काट देना, बीच में शॉर्ट करना, ईसाइयों का नहीं होता वो यार, चर्च, उसको चर्च बोलते हैं। तो उस पर उन माता पिता की तरह उनकी सेवा करते हैं। वो उनने इतना बड़ा बलिदान दिया। बस यही चीज़ होती है देखने वाली कि मुख्य कार्य क्या किया, और जो भगवान के पुत्र हुए उन्होंने क्या किया, या जो ईशान से ईश्वर के पुत्र आए थे उन्होंने क्या समाज के लिए किया, अपना बलिदान दे करके लोगों को समझाया। ठीक है, यही हमारे महात्मा गांधी जी ने भी किया था कि अहिंसा का विरोध करके, कि अहिंसा का जवाब अहिंसा नहीं होता मेरे भाई, उसको अहिंसा से नहीं प्रेम से समझाना या समझना पड़ेगा। तो अब अपन इतना आपने मैटर समझा लिया, अभी आप ढूंढते रहिए कि ई से हम और क्या चीज़ ढूंढ सकते हैं। जैसे अपनी ईद है, सबसे बड़ा त्यौहार है ईद। ईद से बड़ा त्यौहार नहीं होता। ईद जो चारों धर्म में त्योहार के रूप में सबका गुरु माना जाता है, जो हमारे मुसलमान भी मनाते हैं। ईद से क्यों मनाते हैं? दी है। ईद का उल्टा करेंगे तो क्या होगा? दी। किसने दी? ईशान ने दी। दी का जब उल्टा किया तो ईद क्या दिया? ईद दी। ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जो हम आपको याद आते रहेंगे तो बताते रहेंगे, उसमें कोई नहीं। तो यीशु आए थे, वो भी ईशान दिशा से ही आए थे, तो ये भी ईश्वर के पुत्र हुए। ई सलाम, ये ई को ये भी सलाम करते हैं, ये को ये भी सलाम करते हैं। ईश्वर को भी हम ही लोग सलाम करते हैं, तो हम भी उनके अनुयायी हुए। या हमारे जो नानक साहब थे वो भी ईसाई को ही मानने वाले थे, ईशान दिशा। तो ये तत्व की बात है, तत्वबोध है। जो राई शब्द निकला था, जो ई बना, उसको हमने लिखा ई। ठीक। अब जो स्वर है, जो स्वर शब्द है, जैसे कि अपने स्वर होते हैं 12, ठीक है, आ से लेके आ तक जो 12 स्वर हैं, तो उन स्वर में ये ई है। तो अपन इसमें लिखेंगे स्वर, स्वर। तो ये हो गया ईश्वर। अब इसमें ये सोचने वाला विषय है कि जो ईश है, जो ईश है, इसको अपन क्या बोलते हैं? ई बोलते हैं, इसको ईश बोलते हैं। थोड़ा सा आधा सा रहता है, ई और प्लस सा। तो ये जो सा है यही राधा है, ये आधार है, ये आधार है। ठीक है, ये अपने ईश्वर है। तो ये जो सा है ये स्वर से आया, ये स्वर से आया या किसी और अन्य शब्द से आया, जैसे कि इस्लाम। इस्लाम का तो नहीं है कहीं ये आधा सा जो ईश के साथ लगता है। ये हम आपको बताएंगे, एक बता रहे हैं उदाहरण के हिसाब से। इस्लाम से भी आ सकता है या स्वर से भी आ सकता है, क्योंकि ईश्वर, स्वर, लोग कहते हैं कि स्वर में भगवान का वास रहता है, तो स्वर से भी आ सकता है। लेकिन ये स्वर का नहीं है मित्रों। जो ईश के साथ आधा सा जुड़ा है, ये स्वर का नहीं है, ये है विश्वास का, विश्वास। ठीक। तो विश्वास का जो सा है, तो उसका सा है ये। तो फिर यहां पे शब्द क्या हो जाएगा? वास। क्या हो गया? ईश वास। कहाँ है? ईशान में। तो मित्रों, आज आप समझ गए होंगे कि हमारा जो ये प्रमाणित है, ये शब्दों से ही प्रमाण हमने आपको दिया है। ये परम सत्य है, आपको इस पर विश्वास करने की आवश्यकता है। और आप ऐसे ही जुड़े रहिए, आगे हम आपको बताते रहेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।